हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। अभी आपने सुना होगा, हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर ने ये बोला, चिंतन शिविर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 27-28 अक्टूबर 2022 में। तो उन्होंने ये बात बोला कि हम लोग बहुत जल्द ही सीआरपीसी और आईपीसी के नए ड्राफ्ट बिल को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। उसी के बाद से मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेजेस आने लगे कि क्या सर सीआरपीसी और आईपीसी को अब पढ़ना सही रहेगा, खास करके वो स्टूडेंट जो जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग इस वीडियो के लास्ट में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर ने ये बात कही क्यों। देखिए, 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स कमेटी को बनाया था। इस कमेटी का काम यह था कि भारत के अंदर जो क्रिमिनल लॉज हैं, ये कमेटी उन क्रिमिनल लॉज का रिव्यू करे और उनको रिवाइज करने के संबंध में सजेशन दे। अब क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स कमेटी की हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, भारत के अंदर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसके अंदर बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां पे रिफॉर्म की जरूरत है, यानी जहां पे सुधार की जरूरत है। जो अभी हमारे क्रिमिनल लॉज हैं, वो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश कॉलोनियल लॉज थे उनके मॉडल के ऊपर बेस्ड हैं। तो जो ब्रिटिश के कॉलोनियल लॉज थे, उनका जो मेन मकसद था, उनको डिजाइन किया गया था, वो नेशन को रूल करने के लिए किया गया था, ना कि सिटीजन्स को सर्व करने के लिए किया गया था। पहली चीज कि कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के जो लॉज थे उनके मॉडल पे बेस्ड है। दूसरा, इनएफेक्टिवनेस। अगर आपने गौर किया होगा कि भारत के अंदर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि ये काफी हद तक इनएफेक्टिव है। यानी इसको बनाया गया है कि भाई जो मासूम है उनकी हिफाजत करी जा सके, जो गिल्टी हैं उनको सजा हो सके। लेकिन जब हम लोग देखते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट, अगर हम लोग देखें एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट, तो हमें पता चलता है कि भारत के अंदर जो जेल की आबादी है, जो भारत के अंदर जेल में कैदी बंद है, उसमें 77% तक जो है अंडर ट्रायल्स हैं। अंडर ट्रायल्स कौन होते हैं? अंडर ट्रायल्स वो अक्यूज्ड होते हैं, वो आरोपी होते हैं, यानी जिनके अगेंस्ट आपने केस किया हुआ है और वो कॉन्विक्ट नहीं हुए, कोर्ट से उनको सजा नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो जेल में बंद है बिना कॉन्विक्ट हुए। और 22% तक की जो पॉपुलेशन थी वो कॉन्विक्ट्स की थी। तो अब जिस मकसद के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लाया गया है, यहां पे उसका उल्टा हो रहा है। उसके साथ साथ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल लॉस का इस्तेमाल किया जा रहा है सामने वालों को हैरेस करने के लिए, सामने वाले को परेशान करने के लिए, सामने वाले के दिमाग में प्रेशर क्रिएट करने के लिए। तीसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पेंडेंसी ऑफ केसेस की, कि कोर्ट्स के अंदर केसेस जो है काफी लंबे समय तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू ने यह बताया कि ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के अंदर 71,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और भारत के अंदर जो हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर 59 लाख केसेस पेंडिंग है। और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 4 करोड़ से ज्यादा। तो पता चला कि भारत के अंदर टोटल 4.83 करोड़ यानी 4,83,00,000 केसेस जो है भारत के कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट से लेके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स तक पेंडिंग है। आप इमेजिन करिए कि ये कितनी बड़ी आयरनी हुई कि एक तरफ हम लोगों को ये मैक्सिम पढ़ाया जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी अगर जस्टिस डिले हो गया तो इसका मतलब जस्टिस डिनाई कर दिया गया, और एक तरफ 4.83 करोड़ केसेस जो है कोर्ट्स में पेंडिंग है। तो यानी इतने लोगों को जस्टिस डिनाई किया जा रहा है। उसी तरीके से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर और भी एरियाज है जिनके अंदर रिफॉर्म की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। जैसे इन्वेस्टिगेशन की स्टेज जो होती है, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में देखा गया है, आप सब लोग इस बात को जानते होंगे कि इन्वेस्टिगेशन कई बार काफी लंबे समय तक चलती रहती है। तो इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं टाइम बाउंड होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के अंदर करप्शन है, वर्कलोड ज्यादा है। अब इस कमिटी के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे वो ये थे: प्राइमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइमेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके साथ साथ सिंप्लीफाइड, अनएम्बिगुअस, कंसिस्टेंट प्रोसीजर होना चाहिए, उसके साथ साथ टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, टाइम बाउंड ट्रायल, विक्टिम जस्टिस, साथ इन्फ्यूजिंग टेक्नोसेंट्रिसिटी, प्रिंसिपल सेंटेंसिंग होनी चाहिए, स्टेट और इंडिविजुअल की रिलेशनशिप को रिविजिट करना, और उसके साथ 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 विक्टिम और अक्यूज के राइट्स को बैलेंस करना। देखिए, अब हम लोग उस सवाल के ऊपर आते हैं जो स्टूडेंट्स ने हमसे पूछे थे कि क्या आप सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली चीज कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को पूरे तरीके से बदलना कोई आसान चीज नहीं है।
इसको इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता है। और अगर आप कोई कानून लेके आओगे भी आईपीसी या सीआरपीसी या एविडेंस की तरह, तो वो मोर और लेस उसी के ऊपर बेस्ड होगा, वो उसके बाद भी उसी का मॉडल रहेगा। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा कि हमें किसी और तरीके के पेनल लॉज लेके आना है, उसका कोई और तरीके का कॉन्सेप्ट होना है, तब जाके आप अलग तरीके के पेनल लॉज बना सकते हो। तो वो नियरली बहुत ही मुश्किल है। तो पहली चीज हमें यह पता चलती है कि इन क्रिमिनल लॉज को बदलना इतना आसान नहीं है। हाँ, ये मुमकिन है कि कुछ डिफिनेशंस के अंदर चेंजेस करना, कुछ अमेंडमेंट करना, पनिशमेंट घटाना बढ़ाना, किसी सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट करना, ये मुमकिन है। जैसे हो सकता है हटा देना, जैसे द हिंदू की न्यूज आई थी मई 2022 की, कि जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो सेडिशन का लॉ है उसके अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि पूरे तरीके से क्रिमिनल लॉज को बदल रहे हैं, या मान लीजिए पूरे तरीके से आईपीसी को बदल रहे हैं, तो देखिए उसके बाद भी हम लोगों को आईपीसी पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद भी हम लोग को एविडेंस पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ आर्टिकल 20 के अंदर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को मना किया गया है। यानी कोई आप ऐसा क्रिमिनल लॉ नहीं बना सकते हो जो किसी व्यक्ति ने पहले ऑफेंस किया हो, बाद में आप क्रिमिनल लॉ बना के उसको पनिश करो। तो यानी अगर आप कोई पेनल लॉज बनाते हो तो वो प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में आएगा। तो यानी जो पहले के ऑफेंसेस हैं वो फिर भी सरवाइव करेंगे। तो अगर कोई इंसान जज बनने जा रहा है या कोई प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्जाम देने जा रहा है, तो अगर कोई नए लॉज आते हैं तो पुराने और नए दोनों लॉज को जानना फिर भी जरूरी रहेगा। उसके साथ साथ तीसरी बात हम आपको ये बताएंगे कि देखिए लॉज जो होते हैं या जो बेयर एक्ट्स होती हैं या जो लॉ हम लोग पढ़ते हैं, इनको पढ़ने से कई फायदे होते हैं। इन लॉ को पढ़ने से हमारा लॉ के ऊपर ग्रिप बनता है। आप किसी और कंट्री के भी लॉ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि वो लॉ एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। तो इसको पढ़ने से हमारी लॉ के ऊपर ग्रिप ही अच्छी बढ़ती है। तो अगर आपको क्रिमिनल लॉज की अच्छी नॉलेज होगी तो कोई भी क्रिमिनल लॉज बनाया जाएगा, आप उसको पढ़ने के बाद भी बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। तो आई होप कि आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। हैव अ गुड डे।